वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कतरी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाली मुज़ाकरात के दौरान हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इतफाक कतर और तुर्की की सालिसी में हुआ। दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तफाक किया है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना कर दिया गया। सुपार्को के दफ्तर में सैटेलाइट की रवानगी के मनाजिर दिखाए गए। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडर्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। ये सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बर वक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा। तर्जुमान सुपार्को का बताना है कि पाकिस्तान का यह मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट होगा। इससे कबल EV-1 और KS-1 सैटेलाइट्स कामयाबी से खला में भेजे जा चुके हैं। दोनों सैटेलाइट्स उस वक्त खला में मुकम्मल तौर पर फाल हैं। तर्जुमान सुपार्कों के मुताबिक पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान ने ICC का पाकिस्तानी हमले में 3 मकामी अफगान क्रिकेटर्स को हलाकत का गैर मुसद्दिक का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात तथा तारन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुतासिब सिलेक्टिव और नापुख्ता तबसरे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें पाकिस्तान पर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तानी हमले में 3 मकामी अफगान क्रिकेटर्स जान से गए। अता तारन ने सोशल मीडिया साइट X पर जारी बयान में लिखा कि ICC ने इस हवाले से कोई आज़ादाना सबूत भी नहीं दिया। अता तारन का कहना था कि पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशत गर्दी का शिकार है। ये सब जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, दोहा में रात गए तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। ये सेहत सिमत में पहला कदम है। X पर इसहाक़ डार ने लिखा कि बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्की की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। इसहाक़ डार ने यह भी लिखा कि निगरानी का तरीक़ाकार ज़रूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशत गर्दी के खतरे से निपटा जा सके। मजीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बुरोकार लाना होंगी। याद रहे कि कतर की मेज़बानी और तुर्की की सालिसी में दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 13 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, जिसमें जंगबंदी मुआहदा तय पाया है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, IMF और वर्ल्ड बैंक से होने वाले हालिया मुज़ाकरात मज़बूत और तामीरी साबित हुए। उन्होंने कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में टैक्स इस्लाहात, मईशत की बेहतरी से मुतालिक अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मौजी तरजीहात के मुताबिक हैं। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को मजीद मुस्तहकम किया। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने का इम्कान है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहदे की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पज़िराई मिल रही है। कई अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। ना सिर्फ अमरीकी और बैनुल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान के मौसी इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया, बल्कि मिस्र जैसे ममालिक ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों को सराहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पुलिस का पहला स्नाइपर स्क्वाड तैयार कर लिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि स्नाइपर स्क्वाड बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र तैयार किया गया। स्नाइपर स्क्वाड को जदीद तरबियत और जदीद असलहे से लेस किया गया है। CPU पेशावर के मुताबिक स्नाइपर स्क्वाड को पहाड़ी वादियों, सरहदी इलाकों और जनूबी अजला में इस्तेमाल किया जाएगा। हर स्क्वाड 10 एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। पुलिस के मुताबिक स्क्वाड को दूर फासले पर मौजूद छुपे दुश्मन को निशाना बनाने की तरबियत दी गई है।
इब्तदाई तौर पर स्क्वाड जनूबी अजला, मालाकंड डिवीजन और सरहदी इलाकों में तैनात होगा। CPO पेशावर के मुताबिक सर्द मौसम में स्नाइपर स्क्वाड को जदीद थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस भी फराहम की जाएंगी। एलीट फोर्स के स्नाइपर स्क्वाड को 3 माह की जदीद स्नाइपर ट्रेनिंग दी गई है। और कराची में आज सिंध भर के सिविल जजेस, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की आसामियों के लिए तहरीरी इम्तहान का इनकाद किया गया। इम्तहान सिंध हाई कोर्ट के लॉन में IPS सक्कर के तहत लिया जा रहा है और सिंध में सिविल जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए आज बड़ा दिन है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के लॉन में तहरीरी इम्तहान का इनकाद किया गया। इम्तहान का इंतजाम IPS सक्कर के तहत किया गया, जबकि सिक्योरिटी के सख्त और फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। काम के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार से मोबाइल फोन या नकल का मवाद बरामद हुआ तो उसका इम्तहान फौरी मनसूख कर दिया जाएगा। इम्तहान का दौरानिया 2 घंटे रखा गया। नताइज 5 रोज के अंदर अंदर जारी किए जाएंगे। कुल 58 असामियों के लिए 3145 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए गए और इम्तहान में सिर्फ सिंध डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों को शिरकत की इजाजत दी गई। और शाहबंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीर मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात हुई, जिस दौरान KT बंदर और शाहबंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा KT बंदर और शाहबंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें थी, मनसूबे से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। मुराद अली शाह ने कहा दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मनसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवीलुल मुद्दती फवाइद हासिल होंगे। और शहर लाहौर का अहवाल बताते चले, जहां स्मोक के बायस शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत कर दी गई है। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरक से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान है, जबकि सुबह कम दर्जा हरारत के बाद आलूदा ज़रात ज़्यादा देर फ़ज़ा में मौलिक रहेंगे। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया था कि काहना लाहौर में पहली स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी आई और एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से 170 AQI तक गिरी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था स्मोक गन्स का इस्तेमाल फ़ज़ाई आलूदगी से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में किया जाएगा। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CEC इजलास की कहानी NTA न्यूज़ ने सामने ले आया है, जिसमें इजलास में वफाकी और पंजाब काबीना में शमूलियत पर इख्तलाफ राय सामने आया है। CEC के बेशतर अरकान ने वफाकी और पंजाब काबीना में शमूलियत का मशवरा दिया, जबकि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने काबीना का हिस्सा बनने की मुखालिफत की है। नदीम अफजल चंद और एतजाज़ हसन ने हुकूमत में शमूलियत की मुखालिफत की, भरपूर अपोजिशन का किरदार अदाने का मशवरा दिया। CEC इजलास मजीद क्या फैसले किए गए हैं, इस हवाले से बात करते हैं NTA न्यूज़ के नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया था, जिसमें चंद अहम फैसले और मुशावरात सामने आई हैं, जिसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि बेशतर अरकान ने जो है वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर जो है मशवरा दिया है, जबकि पंजाब से ताल्लुक रखने वाली जो अरकान पीपल्स पार्टी हैं और उन्होंने जो है इस फैसले की मुखालफत की है। हम कह सकते हैं कि 80% अरकान ने जो है इस फैसले की हिमायत की है, जबकि 20% अरकान जो है वो इस फैसले की मुखालफत में सामने आए। साथ ही ज़राए ने जो है ये कहना है कि
जराये का ये कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका ये कहना था इजलास में कि अगर हमने वफाकी काबीना का हिस्सा बनते हैं तो हमें पंजाब काबीना का भी हिस्सा होना होगा। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी का मजीद ये कहना था कि पंजाब में 3 आम वजारतें समेत वजारत दाखिला पर नून लीग से बात करनी चाहिए और ये वजारतें हमें लेनी चाहिए। ये मशवरा था यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने मजीद मशवरा देते हुए इजलास में ये कहा कि अगर काबीना का हिस्सा बनते नहीं तब भी हमें जमहूरियत की खातिर वफाकी हुकूमत के साथ देना होगा। तो इस बात से ये बात वाज़ेह है कि अगर पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनती है और नहीं बनती तब भी जो सियासी इत्तेहाद है वो बरकरार रहेगा। जबकि काबीना का हिस्सा बनने से पहले जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी का मजीद कहना था कि काबीना का हिस्सा बनने से पहले हमें सिंध के लिए तरक्याती बजट पर जो है वफाकी हुकूमत से बात करनी होगी और ये जो मुतालबात हैं हमें मनवाने होंगे। साथ ही जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले नदीम अफजल चंद और एजाज हसन है, उन्होंने इस फैसले की काबीना में जाने के जो फैसला है इसकी खुली मुखालफत की कल के इजलास के अंदर। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पंजाब में जो है वो पंजाब में अपोजिशन में नहीं बैठते तो जो हमारा हाल है वो दीगर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनसे ज्यादा बुरा हो जाएगा और हमें जो है वो खुली जो है अपोजिशन करनी चाहिए, चाहे वो पंजाब है या फिर वफाकी हुकूमत है। साथ ही वजीर आजम के हवाले से वजीर आजम के मुलाकात के साथ हवाले से अहवाल बताते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी 3 बार मुलाकात हो चुकी है और ये तमाम तर जो कमेटी का अहवाल है ये तमाम तर वजीर आजम के सामने रखा जाएगा और वजीर आजम पाकिस्तान के साथ बैठक के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा, हतमी फैसला किया जाएगा। हमने ये भी देखा कि कल एक अहम फैसला सामने आया था कि जिसके बाद CEC का इजलास जो है वो 1 महीने तक मुलतवी कर दिया गया है और 1 महीने के बाद दोबारा CEC का इजलास बुलाया जाएगा। इस तमाम तर अरसे के अंदर जो वफाकी हुकूमत के साथ वादे किए गए हैं उन वादों पर मुशावरत की जाएगी, उन वादों को जज किया जाएगा कि वाया वफाकी हुकूमत इन वादों को पूरा करती है और नहीं करती। अगर वफाकी हुकूमत इन वादों को पूरा कर देगी तो जराये का ये कहना है कि वफाकी काबीना का हम हिस्सा बन जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ताहा, आपने अपडेट किया।